अब इसी दौरान एक सवाल और बार बार हमसे पूछते हैं बच्चे कि सर हमें कब तक हॉस्टल मिल जाएगा। ओके, यही प्रोसेस जो है वो बॉयज़ के साथ भी होता है, ऐसा कोई नया प्रोसेस नहीं है। आपको वही हमने पिछली वीडियो में बताया था। मैं बिल्कुल सिंपली शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बातें नहीं करता। एक और सवाल बच्चे हमसे बार बार पूछेंगे अब कि पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों चाहिए या सिंगल। लोकल गार्जियन का, अगर आप लोकल गार्जियन, अब सवाल मेरे पास बच्चे पूछेंगे बार बार, सर लोकल गार्जियन तो हमारा कोई है नहीं। तो मैं आपको स्टेप वाइज समझा देता हूँ कि करना क्या है। जब आप प्रोवोस्ट ऑफिस में पहुंचेंगे जाएगी ये सवाल अब हमसे पूछेंगे बच्चे, सर कितनी फीस जमा होनी है। पेरेंट गार्जियन की अंडरटेकिंग लगेगी। अंडरटेकिंग बच्चे हमसे पूछते हैं सर अंडरटेकिंग का मतलब क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से हॉस्टल वगैरह मिलते हैं, क्या प्रोसेस है, नोटिस आ चुका है गर्ल्स का। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हॉस्टल मिलेगा और डिटेल में नोटिस कहाँ देखना है, क्या सभी को हॉस्टल मिल जाएगा, कितने दिन में हॉस्टल मिल जाएगा। तो लड़कियों के बारे में ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए है ये आपका वीडियो। हालांकि बॉयज़ के लिए भी हम बनाएंगे, इसमें हम बताएंगे कि बॉयज़ को कहाँ नोटिस जो है वो देखना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कुछ समझ में आए कि किस तरीके से हॉस्टल वगैरह मिल रहे हैं। पहला सवाल सभी का है कि हॉस्टल के लिए कब आना है। तो नोटिस आप चेक कर सकते हैं। नोटिस के हिसाब से अगर आप देखें तो नोटिस में साफ साफ लिखा है कि आपको 9 बजे से 5 बजे तक आपकी जो टाइमिंग वगैरह है दे दी है फ्राइडे को छोड़कर। तो इस टाइम में आपको रिपोर्ट करना है प्रोवोस्ट ऑफिस पर। तो प्रोवोस्ट ऑफिस पर आपको आना है। कब आना है? तो जितना जल्दी हो सके उतना आप आइए, जैसे हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं है। आपको जितना हो सके उतनी जल्दी आइए। अदरवाइज़ एक काम और कर सकते हैं आप इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पर आप जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब्दुल्ला हॉल के नंबर पर आप कांटेक्ट करिए ताकि आपको और क्लियर हो सके। वैसे तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप इसके हॉल पर आप जाके कंफर्म कर सकते हैं। जो यहाँ के हैं वो जाकर मालूम कर सकते हैं हॉल में। फ़िलहाल जैसे हमने बताया कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना है अलॉटमेंट की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो प्रोसेस तो यहाँ पे रैंक के हिसाब से नहीं है, जो जल्दी आ जाएगा उसको जल्दी मिलने के चांसेस रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है उसके लिए हम पहले भी बना चुके हैं। डॉक्यूमेंट आपको क्या लेकर आने हैं, आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ दोबारा से। आपको 4 फ़ोटो लेकर आने हैं स्टूडेंट के। 4 फ़ोटो लगेंगे, प्लस आधार कार्ड लगेगा स्टूडेंट का और पेरेंट का, दोनों का सेल्फ अटेस्टेड होगा, यानी आपको उस पर फ़ोटो कॉपी पर अपने साइन कर देने। एक कलर्ड फोटोग्राफ पेरेंट का और लोकल गार्जियन का। अगर आपने लोकल गार्जियन, अब सवाल मेरे पास बच्चे पूछेंगे बार बार, सर लोकल गार्जियन तो हमारा कोई है नहीं, तो हम क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है, लोकल गार्जियन नहीं है तो सिर्फ आप पेरेंट का आप लगा देंगे फ़ोटोज़ के अंदर, तो पेरेंट के आप ले आइए, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेमेंट स्लिप। पेमेंट स्लिप जो है वो आपकी यहाँ पर लगेगी, उसकी फ़ोटोकॉपी, और कोई भी आईडी प्रूफ, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी है वो आपको लगाना है। 2 एनवलप लगाने हैं, 25 रुपीज़ का स्टैम्प लगाकर जिस पे आपका एड्रेस लिख। फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आपको ज़रूर लेकर आना है। वहाँ से आप किसी सरकारी हॉस्पिटल से ये अपना फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है बनवा सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट एग्ज़ामिनेशन आपने जो पास किया है वो, उसकी फ़ोटोकॉपी आपकी मार्कशीट की लगेगी, सेल्फ अटेस्टेड। पेरेंट गार्जियन की अंडरटेकिंग लगेगी। अंडरटेकिंग, अब बच्चे हमसे पूछते हैं सर अंडरटेकिंग का मतलब क्या है। तो कुछ नहीं, आपको ऑफिस में ही एक अंडरटेकिंग, कुछ फॉर्म आपको दिए जाएंगे, तो आपको ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं, वो आपको भर के जमा कर देना है हैंड टू हैंड। तो ये जो अंडरटेकिंग वगैरह के आपको नई नई नाम आपको सुनाई दे रहे हैं, तो ये आपको ऑफिस में ही मिल जाएंगे, वो आपको दे देंगे, वो आपको जमा कर देना है। उसके बाद आता है आपका डिक्लेरेशन, वो भी खैर अगर होगा तो वहाँ मिल जाएगा आपको। EWS सर्टिफिकेट में आपको लगेगा जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उसको भी आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं फटाफट कि आपको स्टेप्स क्या क्या करना है फॉलो। स्टेप्स में क्या फॉलो करने हैं, तो स्टेप्स समझ ले जल्दी से स्पीड से, क्योंकि स्टेप्स के मामले में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। देखो मैं बिल्कुल सिंपली शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, मैं ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बातें नहीं करता। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। डॉक्यूमेंट की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आपको वो डॉक्यूमेंट अपने सारे इकट्ठे करने हैं और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रोवोस्ट ऑफिस पर पहुंच जाना है।
प्रोवोस्ट ऑफिस पे आप पहुंचेंगे तो वो आपको एक फ़ाइल दे देंगे। तो मैं आपको स्टेप वाइज समझा देता हूँ कि करना क्या है। जब आप प्रोवोस्ट ऑफिस पर पहुंचेंगे तो आपको पेरेंट्स के साथ जाना है। पहली चीज़ जाना क्या, वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे, फाइल देंगे, फॉर्म देंगे, वो आपको भरने हैं, पहले फिल कर देंगे, सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। एक और सवाल बच्चे हमसे बार बार पूछेंगे अब कि पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों चाहिए या सिंगल, एक से काम चल जाएगा? तो एक कोई भी जा सकता है पेरेंट में, चाहे मदर को आप ले जाइए, चाहे फादर को आप ले जाइए। तो ये सवाल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बराए करम इस तरह के जो मैं वीडियो में डाल देता हूँ क्वेश्चन, उनको आप मैसेजेस में ना पूछा करें, क्योंकि उसमें फिर टाइम खर्च होता है, हर एक के जवाब हम नहीं दे सकते। अब आता है कि फॉर्म आपने फिल कर दिए, सारे फॉर्म फिल करने के बाद आप उस फाइल को डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर देंगे उस प्रोवोस्ट ऑफिस में। ओके, यही प्रोसेस जो है वो बॉयज़ के साथ भी होता है, ऐसा कोई नया प्रोसेस नहीं है। आपको वही हमने पिछली वीडियो में बताया था, प्रोवोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पे एक फ़ाइल मिलेगी, फॉर्म वगैरह जो आपके उसके अंदर है लगे हुए, वो आपको भरकर वहाँ जमा कर देने हैं। वहाँ पे वो आपको सारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, सारा प्रोसेस बता भी देते हैं वो लोग। फ़िलहाल आप समझिए, तो आपको जाना है ऑफिस में, डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी वो फाइल जमा कर देनी है सिग्नेचर वगैरह करके। अब अलॉटमेंट होगा, यानी कि वो अपनी जिनको देना है हॉस्टल, उसकी एक लिस्ट वगैरह जो भी है वो बनाएंगे। जिन जिनको मिलेगा, गर्ल्स के मामले में बताएं तो जिनको मिलेगा उनको कॉल पहुंच जाएगा गर्ल्स को। बॉयज़ के मामले में लिस्ट निकाल देते हैं, वो नोटिस निकाल देते हैं कि इन बच्चों को सिलेक्ट हो गए, इनका है, कॉल भी कर देते हैं। तो फिलहाल ये स्टेप्स हैं जो लगभग दोनों के सेम है। अब आपके पास कॉल आएगा कि साहब आपको जो है अलॉटमेंट हो गया है, आपका रूम नंबर ये है वो है, और आपको इस आकर जो है अपना रूम ले लेना है। अब आप आएंगे और वहाँ से प्रोवोस्ट ऑफिस से ही आपको फ़ीस स्लिप लेनी है। फ़ीस स्लिप भरकर आपको वो फ़ीस जो है हॉस्टल वगैरह की वो जमा कर देनी है। फ़ीस लगभग कितनी जाएगी, ये सवाल अब हमसे पूछेंगे बच्चे, सर कितनी फ़ीस जमा होनी है? सवाल बच्चों के पास बहुत है, तो उसके जवाब भी है हमारे पास। क्या आपको करीब 11,000 के अराउंड जो है फ़ीस जमा होनी है। इसमें हॉस्टल चार्ज होगा और कुछ महीने की आपसे मेस चार्ज भी वो जमा करवा लेते हैं। तो मैं लमसम बता रहा हूँ, मोटा मोटा आपको 11,000 के अराउंड जो है वो फ़ीस आपको जमा करनी होगी। फ़ीस जमा करने के बाद आपको स्लिप मिल जाएंगी। उस स्लिप को आपको क्या करना है, वहाँ पे प्रोवोस्ट ऑफिस पर आकर दे देना है। उसके बाद आपको वो जो है 2 स्लिप और देंगे अलग से। अब उस स्लिप पर आपको लिख कर देना है कि आप किस तारीख से ज्वाइन करना चाहती हैं हॉस्टल को। तो आपको क्या मिलेगा, 2 स्लिप मिलेंगी जिस पर ज्वाइनिंग डेट लिखना है आपको कि आप कब से ज्वाइन करना चाहती हैं, कब से हॉस्टल में आना चाहती हैं। खैर, वो लिखने के बाद उसके बाद आखिरी स्टेप बचता है, जब हॉस्टल ज्वाइन करेंगी तो आपको एक स्लिप उसमें से गेट पर देनी है और एक आपको अंदर जाके हेड गर्ल को दे देनी है। अब मैंने सारी प्रोसेस समझा दी आपको कि करना क्या है। अब इसमें पूरी इसका जो निचोड़ जो समरी निकल कर आती है, उसकी सिंपल सी समरी है क्या, आपको सिर्फ प्रोवोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ जाकर आपकी सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी, क्योंकि वो आपको सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह देकर पूरी प्रोसेस तो वही समझा देंगे। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेंशन होती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, तो वो हमने पहले ही वीडियो आपको बता दी है। तो बच्चे वीडियो देखते नहीं है, फिर हमसे सवाल पूछते हैं, जबकि हम वीडियो में ही सारे जवाब दे चुके हैं। तो आप लोग वीडियो देखा करिए, आप ही के काम के लिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अदरवाइज़ हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि सभी तक ये नॉलेज पहुँचे, सबकी परेशानी दूर हो। ओके, शुक्रिया। अब इसी दौरान एक सवाल और बार बार हमसे पूछते हैं बच्चे कि सर हमें कब तक हॉस्टल मिल जाएगा। देखिए, कब तक हॉस्टल मिल जाएगा ये जवाब आपको सिर्फ प्रोवोस्ट ऑफिस वाले ही दे सकते हैं। कब उनको अलॉटमेंट करना है वो आपको देना है। तो कम से कम आप ये सोच कर जाए कि कुछ दिन तो आपको वहाँ यहाँ गुजारने पड़ेंगे प्राइवेट में। हो सकता है गर्ल्स को तो ख़ास तौर से मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, लेकिन अब ये भी नहीं है कि आपको आते ही वो हॉस्टल में डाल देंगे। कुछ दिन तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। बॉयज़ को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, गर्ल्स को वो जल्दी दे देते हैं, लेकिन कितने टाइम लगेगा, कितने दिन में आपको वो दे देंगे, ये सोच कर आइए कि आपको कुछ दिन यहाँ प्राइवेट में लेकर या किसी के घर पर रहकर, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो वहाँ रहना पड़ेगा। ये सोच कर आइए आप, ये नहीं कि आते ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ओके, तो ये सवाल हमने क्लियर कर दिया है। तो ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा कि सर आते ही क्या हमें मिल जाएगा, कितने दिन, हमें कितने दिन बाद मिलेगा। ये सवाल बहुत पूछ रहे हैं हमसे बच्चे, कितने दिन बाद मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। कोई फिक्स नहीं है कि कितने दिन बाद मिलेगा। इसके लिए तो आप जब प्रोवोस्ट ऑफिस पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। वो आपको सब कुछ बता देंगे कि कितने दिन में वो लिस्ट निकालेंगे, कितने दिन में आपको रूम अलॉट हो जाएगा। ये सारी बातें आपको वहाँ पता चल जाती हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि उनकी भी परेशानी दूर हो सके। शुक्रिया।